नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ स्टूडेंट प्लस कोचिंग सेंटर राजापुर में। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडेंट प्लस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर उपेंद्र सर। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपको भी यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और दर्शक हैं उन सबको धन्यवाद। सर, क्या कहिएगा, जो पटना में दो कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उनके बीच लफड़ा चल रहा है, उसके बारे में क्या करना है आप? देखिए, दोनों टीचर अच्छे हैं, और जहाँ तक बात रही रोशन सर की और उनको जेल में डाला गया, ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। इसकी जांच होनी चाहिए थी। और उनकी भाई की हत्या की गई या फिर वो खुद नेचुरल डेथ से मरे हैं, ये इसकी भी ये भी देखिए, एक भी एक ना जांच का विषय है। मैं चाहूँगा कि हाई लेवल जांच हो। देश में सीबीआई है, उसको लगाइए, या फिर उससे भी बड़ा चीज़ जो टेस्ट होता है नार्को टेस्ट, आप वो कराइए। लेकिन इस तरह से लोगों के ऊपर दोषारोपण करना कि इसने मरवा दिया उसने मरवा दिया, ये करना अच्छी बात नहीं है। और रही बात, दोनों टीचर अच्छे हैं, लेकिन हाँ, मैं खान सर को थोड़ा सा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट के मुद्दे की बात आती है, जैसे बीपीएससी आंदोलन हुआ या बच्चों का पेपर लीक हुआ, तो सबसे पहले मीडिया में आगे खान सर ही बोलते हैं, बच्चों को अपना सपोर्ट करते हैं, और मीडिया से अकेले भिड़ जाते हैं। देश में बड़े बड़े नेताओं की नज़र उनके ऊपर है, क्योंकि वो बच्चों का पक्ष लेते हैं। तो लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके या फिर देश में सांप्रदायिक दंगा फैला के इनकी कोचिंग बंद कर दी जाए। कोचिंग बंद होगी तो बहुत से बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। सर, पहले तो रोशन ज्ञान बिंदु के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से लफड़ा हुआ है तब से एक धर्म की तरह ढकेल दिया गया है, या कहे तो खींच दिया गया है। जैसे कहा जा रहा है रोशन आनंद, पहले आप जानते थे कि रोशन सर यादव थे? नहीं, पहले रोशन आनंद को जानते थे कि यादव हैं, और वो तो मतलब मीडिया में बयान ही बहुत कम देते हैं, बहुत कम बयान देते हैं। जब भी मुद्दे की बात आती है, स्टूडेंट की बात आती है, स्टूडेंट के हक की बात आती है, पब्लिक की बात आती है, तो सबसे पहले खान सर आते हैं। हालांकि रोशन सर अच्छे टीचर हैं, उनके यहाँ बच्चे पढ़ के बहुत से बच्चे जो इंस्पेक्टर और दरोगा और पुलिस, बिहार पुलिस में भर्ती हुए हैं, तो रिजल्ट अच्छा है उनका, और अच्छे टीचर भी हैं। लेकिन देखिए, जो ये बिहार है, बिहार में ना किसी भी चीज़ को सांप्रदायिक रंग देना यहाँ के लोगों का पहला काम हो गया है। अब उनको अहिर बना दिया है, इनको मुस्लिम बना दिया है। अब खान सर से फैजल खान हो गए हैं, रोशन आनंद से वो रोशन यादव हो गए हैं। तो ये धर्म की लड़ाई लेकर के चले, धर्म जात दोनों मिला दिया गया इसमें। देखिए, बाहर जाएंगे स्टेट में, आप केरला में जाएंगे, साउथ इंडिया किसी स्टेट में जाइए, या बाहरी स्टेट में, बिहार को छोड़ के, तो एक जेएनजी आंदोलन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। सब यूथ कहते हैं कि हम जेएनजी हैं, लेकिन वो जेएनजी बिहार में आते हैं तो जेएनजी नहीं रह जाते। कोई यादव हो जाता है, कोई पंडित हो गया, कोई एसटी हो गया, कोई एससी हो गया, यानी कई खंडों में बढ़ जाते हैं। यानी कि यूथ जब खंडों में बढ़ जाएंगे तो यूथ को कभी भी हक नहीं मिलेगा। सर, आप विपिन सर को पहचानते हैं, विपिन यादव को? हाँ, उनको देखे हैं, और ऐसे उनका वीडियो भी देखते हैं। भाई, विपिन साहब का मैंने एक वीडियो देखा ना, महानौटंकीबाज आदमी है। सर, जिस तरह से मुखिया के चुनाव में भरपूर अपना सहयोग दिए, प्रचार किए खान सर, उनके लिए भगवान के रूप में साबित हुए, लेकिन अब विपिन सर के बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रही है जो कह रहे हैं कि फैजल खान है, ऐसा टीचर नहीं चाहिए, लड़कों का फ्यूचर खराब कर रहा है, दंगे फसाद सिखा रहा ये देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं, इस सब पर ध्यान ना दिया जाए, है ना। लोग भावनाओं में कुछ बोल देते हैं। मैं उनका वीडियो देख रहा था कल परसों, जाकर झूठों का आंसू बहा रहे हैं, घड़ियाली आंसू। वही विपिन सर हैं जिनके मुख्य चुनाव में उसी खान सर ने काफ़ी हेल्प किया था। अब जो है यहाँ पे यादव वाली बात आ गई है, तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक इंसानियत के नाते बोलूँ तो मुझे दुख है कि मतलब कि गलत हुआ रोशन सर के साथ, मैं उनके साथ हूँ हमेशा, लेकिन खान सर ने किया है, इस बात की जांच होनी चाहिए। ऐसे बेबुनियादी दोष नहीं मरना चाहिए, और जिस तरह से विपिन सर कर रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल गलत है। सर, खान सर तो कहते हैं कि जो हवाई फायरिंग किया गया है वो सेल्फ डिफेंस में किया गया है। जिस तरह से उनके गार्ड के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, सेल्फ डिफेंस में जा कर के ये गार्ड हवाई फायरिंग किया है। देखिए, पहले उन्होंने बोला था कि हवाई फायरिंग हुआ है, जब पुलिस पकड़ के लगे तो बोला कि कोई फायरिंग नहीं हुआ है। तो वो अपना बयान बदलते रहते हैं, तो उनकी भी कुछ गलतियां हैं। और एक बात और यहाँ पे देखने को मिलती है कि जिस तरह से खान सर को पुलिस ने एक्शन लिया उनके कहने पर, और रोशन आनंद को पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन खान सर को नहीं पकड़ा, उसका मतलब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस बात को लेके भी लोगों को मन में संकट रहा है ना कि खान सर ने मतलब सरकार को हैक कर लिया, सरकार उनके कहने पे चल रही है, जो कह रहे हैं वही हो रहा है। तो ये भी गलत चीज़ है। अभी तो मामला ये भी तो हो सकता है सर, जो आए दिन बड़े बड़े रैंक का अधिकारी देते हैं, बड़े बड़े
फौज में, पुलिस प्रशासन में, बड़े बड़े रैंक पे बच्चे उनके जाते हैं, तो ये भी तो अंदर आत्मा कहती है उन लोगों की कि सर गलत नहीं हो सकता। ये बात गलत है सर, ये बात गलत है। देखिए, ड्यूटी के फर्ज से बड़ा ना कुछ नहीं होता है। अगर आप ड्यूटी के फर्ज पे है ना, अगर कोई आपका पिताजी अगर क्राइम कर देंगे तो आप इंस्पेक्टर रहेंगे ना, तो पहले उनको हथकड़ी लगाएंगे, है ना। लेकिन एक अंतरात्मा होती है ना, अंतरात्मा इजाजत होती है नहीं कि आप देती है। अंदर से थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत होंगे आप ना, तो कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता है। चाहे आपका मतलब कि ऑफिस से हो, चाहे आपका खुद का बेटा क्यों ना हो, वहाँ पर आपको हेल्प नहीं कर सकता है। सर एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से रोशन आनंद के कोचिंग के लड़के पूरा वहाँ पे घेराबंदी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खान सर के एक भी बच्चे जब से बोल दिए हैं कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, वो रोड पे नहीं आ रहे हैं। भाई जिसका टीचर जेल में जाएगा उसके बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, तो उनके टीचर जेल में गए हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खान सर बाहर हैं। तो भाई देखो, जिसका भी टीचर जेल में जाएगा, जिसका पढ़ाई बर्बाद होगा। अभी तो एग्जाम चल रहा है मद्य निषेध वाला, और भी बहुत सा एग्जाम होने वाला है, तो जो बच्चों का पढ़ाई बाधित होगा वो बच्चे रोड पर नहीं करेंगे, उनका कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि हाँ भी आप रोड पर मत आओ। और बच्चों का पढ़ाई खराब हो रहा है तो क्या करेंगे बच्चे। सर क्या लगता है कि कब से ये मैंने जो विवाद चल रहा है कब से चल रहा है, किनकी बीच वाला का हाथ हो सकता है? देखिए, एक बार जान लीजिए ना, बिजनेस जब तक कोचिंग ना ज्ञान देने का, जब तक एक सेवा था, अब वो कोचिंग धंधा बन गया है। तो धंधा बन गया, तो जिसका धंधा कमज़ोर होगा, वो पहले अच्छा चल रहा था, अब कमज़ोर हो धंधा, तो दो गुटों कुछ तकरार होना जरूरी है। सर इस बात को भी तो नकारा नहीं जा सकता है कि जितने भी भारत में कोचिंग सेंटर है या जितने भी शिक्षक हैं, सबसे कम पैसा में खान सर पढ़ाने वाले हैं। ऐसा आप बोल रहे हैं, आप जाएंगे ग्राउंड जीरो पर, वहाँ पूछेंगे तो पता चलेगा कि कौन कम पैसा में पढ़ाता है। ज्ञान बिंदु वाले भी पैसा को ज़्यादा नहीं लेते हैं, और वहाँ पे इसके झा हैं, रहमान सर हैं, और बहुत से टीचर हैं। रहमान सर भी बहुत पैसा कम लेते हैं, लेकिन उन लोग ना अपने जो ये सेवा की भावना से काम कर रहे हैं ना, उसका उन्होंने प्रचार नहीं करते हैं। खान से प्रचार करते हैं कि हम कम पैसा में पढ़ाते हैं। सर क्या लगता है कि जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ था, तो खान सर ने आवाज़ उठाया था और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए कहा था, हो सकता है कि इसमें पार्टियों का भी हाथ हो सकता है? देखिए, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा कि खान सर और आनंद सर दोनों के जो झगड़ा चल रहा है ना, इस झगड़े को एक तीसरा व्यक्ति ए बी के झगड़े में सी आ गया है, और सी इसको पूरा हवा दे रहा है। उस चिंगारी को आग बनने का काम वही सी कर रहा है, और वो मजा मार रहा है। अब मीडिया देश में इतनी बड़ी है, उसके लोग हर जगह हैं, अगर वही गोली चलवा दे, वही हत्या करवा दे, तो खान सर लगेगा। खान सर कुछ हो जाएगा तो आनंद पे लगेगा। अब यहाँ पे खान सर आनंद सर का मुद्दा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है ना। इसी बीच में नेट का पेपर लीक हो गया, उसका मुद्दा उठाता, वो मुद्दा दब गया। अभी जो जहाज आ रहे थे ईरान से, कहाँ से, उसमें कुछ लोग मारे गए, वो मुद्दा दब गया। देश के बड़े बड़े मुद्दे दब गए इन दोनों के विवाद के बीच में। और वो लोग यही चाहता है कि जो बड़े मुद्दे हैं बच्चों को ध्यान ना दे, इस छोटे छोटे मुद्दे पर बच्चे ध्यान दे, और यही हो रहा है यहाँ पे देश में। यूथ जो है ये लड़ाई झगड़ा के बीच, ये दो कोचिंग के बीच फंसा हुआ है। जिस तरह से बंगाल में 4000 ईवीएम दिन दहाड़े जल गई, हाँ, इस ध्यान को भटकाने के लिए। हाँ, तो अब देखिए पूरे देश का ध्यान कहाँ पर है? दो कोचिंग विवाद पे, दो कोचिंग के विवाद पे, है ना। और दो कोचिंग विवाद पे नज़र है, और वहाँ बड़े बड़े कांड हो गए हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है। मास मीडिया कुत्ते की तरह भौंक रहा है, आप टीवी खोलो देखोगे। सर क्या कहिएगा, जो बिहार के एक यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, जो पहले खान सर का इंटरव्यू लिए थे, तो खान सर को माउंटेन माझी के नाम से बताए थे कि अगर जो इनके रास्ते में पत्थर आएगा तो खुद टूट जाएगा। अब कह रहे हैं कि फैजल खान है। बड़का जातिवादी वो यूट्यूबर है, मैं बोलता हूँ, उसको एक बार पीएमसी में बहुत मारा था। क्यों मारा था ना? इसी रवैये के चलते। अब पहले खान सर थे, बड़ाई कर रहे थे, अब फैजल खान हो गए हैं। अभी कुछ दिन बाद ना फिर खान से बुलाएंगे ना, तो उनके पैरों में गिरते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए आप जो पक्षपात मत करिए, जो सही बात है उसको आप सही बात बताइए कि जो सही बात है। यूट्यूबर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पक्ष में आ जाइए और किसी के विपक्ष में हो जाइए। जो फैक्ट है, जो सही बात है, उसको लोग बीच रखिए। आप और भ्रम फैला रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं और धर्मवाद फैला रहे हैं। इसका मतलब चाहते हैं कि आप देश के भीतर ना राइट छिड़ जाए। अभी चाहते हो बड़ी छोटी लड़ाई लड़ जाए, लड़ाई हो जाए, शुरू हो जाए, हाँ, हिंदू मुस्लिम हो जाए। आप तो लगे हो इसी को करने पे, थोड़े से व्यू के चलते ना आप लोगों के ना दिलो दिमाग से ना उतर रहे हो। सर हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खान सर को बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का निवासी हैं, तो अगर जो क्या कोई दिल्ली का टीचर आकर के बिहार में पढ़ाने का काम करेगा
तो गलत कर रहा है, जिस तरह से मनीष कश्यप कह रहे हैं। देखिए, इसको उत्तर प्रदेश में भेजना चाहिए, एक या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इसके कोचिंग के ऊपर बुलडोजर चला दी। इस बात से तो नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से खान सर शिक्षा को सस्ते में कर दिया, हॉस्पिटल को सस्ते में कर दिए, ये बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला है। देखिए, एक संस्कृत में कहावत है कि जो राजा होता है ना, केवल राज्य भर का होता है, और जो विद्वान होता है ना, वो पूरी दुनिया का होता है। तो विद्वान के लिए कोई एक जगह कि उसी जगह का रहने, उसी जगह का है, उसी जगह का होकर रहेगा, ये कोई इसका कोई कहना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। खान सर विद्वान हैं, वो बिहार के हैं या उत्तर प्रदेश के, इससे मतलब नहीं है, वो इंडियन है, इससे मतलब है। सर क्या कहिएगा, जिस तरह से जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारा गया था प्रोटेस्ट में, और ठीक 24 घंटे बाद वो जो आरोपी गिरफ्तार होता है उसको जमानत मिल जाती है, बाहर निकलता है जेल के और जय श्री राम का नारा लगाता है, क्या कहिएगा? जिसकी राज होती है उसकी दुहाई होती है। रूलिंग पार्टी अपन लोगों को बहका कुछ भी करा सकती है, और उसके लोग जेल में जाएंगे तुरंत निकाल देगी। जिसके भी कपड़े गंदे हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी कैसी वॉशिंग मशीन है ना कि पूरा चमका के साफ करेगी और आपके ऊपर कोई दाग नहीं छोड़ेगी। अभिजीत दीपके को वो कह रहा है, इंसान जो थप्पड़ मारा था, वो बोल रहा है कि ये नेपाल का स्थिति लाना चाहता है, बांग्लादेश का स्थिति लाना चाहता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम राष्ट्रवादी हैं। तो क्या अभिजीत दीपके जो सवाल कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से कि आप इस्तीफा दो, तो क्या ये बांग्लादेशी हो गए? मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ जो इनको थप्पड़ मारने की जरूरत कर रहा है, वो उस व्यक्ति को थप्पड़ क्यों नहीं मारता जब नेट का पेपर लीक हो गया था? या उस मणिपुर के लोगों को थप्पड़ क्यों नहीं मारता जहाँ पे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है? या फिर उस जगह पे जहाँ पर न्याय होता है, अन्याय होता है, वहाँ पर न्याय के लिए क्यों लड़ता है? केवल आपका हाथ अभिजीत को मारने के लिए उठ रहा है, इसका मतलब आप भी धर्मवादी हो। आप धर्म का या किसी रूलिंग पार्टी का आप एजेंट हो। मैं खुलेआम बता रहा हूँ आपको। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से अंजना कश्यप कह रही है टीचरों को कि 2 कौड़ी का टीचर, इस पे क्या? बिकी हुई है। यही तो सवाल कर दिए थे खान सर यही सवाल कर दिए थे। अच्छा, ये बताओ हमको, मुझे एक बात बताओ, देश के इतने बड़े मुद्दे हैं, मैंने देश में युवा बेरोजगार चल रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, गैस की किल्लत चल रही है ना, लोगों को मतलब कि लोगों के पास ना अपने जीवन यापन के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, और एक ही घर में बहुत से लोग रह रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस भी नहीं मिल रहा है ना। ये सब तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उसको क्या था ना कि अगर हम खान सर पर बोलेंगे तो पूरा देश मुद्दा बना लेगा इसको, और बाकी गैस की बात भूल जाएंगे, बाकी वो जो ईरान का युद्ध है उसमें जो हो रहा है, नाकामी हो गई है नरेंद्र मोदी को, वो भूल जाएंगे, पेपर लीक का मुद्दा भूल जाएंगे। तो उसने तो सही तीर मारा है सर, कुछ नहीं ना, उसने सही तीर मारा, उसने तीर मारा, और सारे जितने भी जैन जी हैं, जितने भी लोग हैं, सब भटक के और आ गए हैं कोचिंग के मुद्दे पे। अब ना कोई पेपर लीक के बारे में बात नहीं कर रहा है, अब कोई गैस के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई भी जो ये क्या बोलते हैं नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहा है। खान सर रोशन सर किए हुए, यही ट्रेंडिंग चल रही है। हाँ, तो वो लोग जानते हैं कहाँ से मुद्दे को भटकाया जाएगा, उन्होंने मुद्दे को भटकाया है और वो भटकाना उनका सही हो गया है। अब लोग ना अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सर एक बार सुनने में आया था कि आपका भी कोचिंग पे आग लगाने का कुछ मामला हुआ था, क्या कहिएगा? बहुत साल, मतलब 1 साल पहले की बात है। कुछ असामाजिक लोगों ने ऐसा काम किया था। देखिए, जब नीचे के तबके के लोग, गरीब लोग पढ़ लिख के अच्छा ज्ञान प्राप्त करके आपकी बराबरी करेंगे, यानी कि उन लोगों की बराबरी करेंगे जो इस गांव में समांतवादी लोग हैं, जो चाहते नहीं कोई हमसे हमारी बराबरी करिए, हमसे आगे जाए, तो उन लोगों के मन के अंदर ना खुंदक होती है कि एक गरीब का बच्चा कैसे हमारी बराबरी करेगा, एक पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा, तो फिर हमारे बच्चों को क्या होगा, है ना, वो हमारे बच्चों को बराबरी में आ जाएगा, हम इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, ये एक मामूली से कोचिंग में पढ़ के इतना बड़ा नाम कर जाएगा, तो क्यों ना हम कोचिंग को बर्बाद कर दें। लेकिन जानते हैं कभी भी असत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता है। और वही हुआ, आज हम लोग बेहतर स्थिति में हैं, और हमारे यहाँ करीब 300-400 बच्चे पढ़ते हैं, और सभी का रिजल्ट अच्छा आया है। जैसे परसेंटेज बताया कुछ लड़कों का, अभी देखिए इस साल 10 क्लास में लगभग 60 बच्चे थे, मतलब 50 से कुछ बच्चे तो नहीं आ पाते थे, तो लगभग सब फर्स्ट आए हैं, 1-2 को छोड़ के सारे फर्स्ट आए हैं। और जिसमें से करीब 19 से करीब 12-13 बच्चे जो हैं
वो 90% के करीब लाए हैं नंबर। 90 के आसपास। 90, 88, 87 के करीब लाए हैं बच्चे नंबर। तो सर जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट प्लस कोचिंग सेंटर है इसमें थ्योरी और लैब दोनों होता है? थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगा आपको। आज भी हम लोगों ने एक प्रयोग किया है, आपको रेगुलर आप जाकर चेक करिए। उपेंद्र नाथ राव के नाम से इंस्टाग्राम है और फेसबुक अकाउंट है, उस पर रेगुलर हम डालते रहते हैं। और बच्चों को ना मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं और जड़ उसका मजबूत करते हैं। जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है ना, वो पेड़ आंधी में, पानी में भी क्या रहता है, खड़ा रहता है। जिसकी जड़ मजबूती जो रहती है तो उसको टूट जाएगा। थैंक यू सर, जो हमारे चैनल पे आप हमारे लिए इतना टाइम दिए। तो हम बता देना चाहते हैं जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं इस वीडियो को, ये हमारे भी गुरु रह चुके हैं। हम भी इन्हीं के शिक्षा का ग्रहण किए हैं और हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो सर का विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।